जब शनि प्रविष्ट हुए रोहिणी को भेद करके और कालखंड में, तो दशरथ के साथ एक संवाद था। दशरथ बहुत बड़े तांत्रिक थे, जनक बहुत बड़े तांत्रिक थे। दशरथ भगवान श्री राम के पिताश्री की बात कर रहा हूँ, महाराजा दशरथ, अयोध्या के नरेश। तो वो देखिए, अब ये सूक्ष्म यात्राओं का वर्णन है, वो शब्द भेदी बाण की विद्या की, ऐसा आज तक कोई दुनिया में दूसरा, या तो पृथ्वीराज चौहान थे, अब हुए वो तो 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले, जो भी उनके काल अवधि आप देख लेना। लेकिन 10,000 साल पहले, यानी कि जहाँ आवाज़ हो उस चीज़ को आप ब्लास्ट कर दें, वहाँ बाण जाके लगे। पता है, समझो कि रिवॉल्वर से गोली निकाले हम और उस पर नाम लिखे किसी का रामफल, और रामफल को जा लगे, ये टैग में चलाए यहाँ और जा लेके रामफल को जो बैठा हुआ है गंगटोक में। अब बड़ी समस्या का काम है। इस विद्या के माहिर थे, तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ शनिदेव से एक पराक्रम करने के लिए निकलते हैं और अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं मेरे राज्य में आपका प्रवेश कि ये चीज़, ऐसा मतलब मोटा मोटी इस तरह का एक भाव है उसमें। तो शनि कहते हैं, मैं तुम्हारे पराक्रम को देख करके प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सामना करने को तैयार नहीं और तुम मुझसे संघर्ष करना है, बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो वहाँ फिर वो कहते हैं, एक स्तोत्र गा करके सुनाते हैं भगवान शनि को। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र इसलिए उसको कहा गया है, और बड़ा अच्छा स्तोत्र है वो। उसको भी हमारे पास तैयार पड़ा है, उसको मैं डालना चाहिए, छोटे गुटके में पीछे आता है वो। अलग से पुस्तक भी है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, वो भी शनि के लिए बहुत अच्छा है। तो वो इस तरह का है। तो उसमें वो वरदान देते हैं कि भगवान सूर्य के परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो कभी भी आपको अहित नहीं कर पाएंगे। तो उसमें देखिए, भगवान सूर्य भी हो गए, उसमें उनके पुत्र हैं शनि, भगवान सूर्य रविपुत्र कहा गया, रविपुत्र महातेजा, तो वो जो है महातेज वाले हैं। और जो बाकी और कुल कुटुंब है वो सारा का सारा, तो वो नहीं कर सकता उसको। यही चीज़ हनुमान जी के साथ भी आती है कि हनुमान जी के पाठ करने वाले को भी जो सूर्य के साथ एक वो आती है ना, प्रभु मुद्र, ये जो फल समझ करके सूर्य को निगल लेते हैं, तो उसमें वरदान की स्थिति आती है। तो सूर्य कहते हैं, मेरे परिवार को कोई व्यक्ति, तुम्हारा नाम लेने वाले व्यक्ति को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो शनि इसकी पीड़ा से आहत व्यक्ति हनुमत पूजा करते हैं, तो उससे भी उनको लाभ प्राप्त होता है। अभी हनुमत ध्वजा फहराई है, उनका जन्म दिवस आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, तो अपने यहाँ भी लिख लो, कल नया ध्वज लगवा देना है ना ऊपर। हाँ, तो ऐसा करके कर लेना। तो ये वो अच्छा है। पर शब्द भेदी बाण, हाँ वो वही था, शब्द भेदी बाण। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो ये अष्टावक्र महागीता है, जो विदुला ने सुनाई भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री ने परिमार्जित करके फिर भगवद गीता का एक अलग वो रहा। तो जो विदुर के पुत्र थे संजय, जो महाभारत का लाइव प्रसारण बताते थे, सब करते थे, संजय की माता विदुला बहुत बड़ी विदुषी थी। तो वो अष्टावक्र महागीता का उन्होंने जिक्र किया, और जनक के यहाँ संवाद है वो बहुत बड़ा, एक जो अष्टावक्र हुए हैं ऋषि उनका। तो ये सारे के सारे अपने आप में बहुत बड़े, और जनक एक जनक नहीं है, कई सौ जनक हुए हैं। ये एक पदवी थी, जैसे कि राष्ट्रपति। अब कोई राष्ट्रपति एक नहीं है, हर आदमी के साथ राष्ट्रपति लगा हुआ है, जितना राष्ट्र चलेगा पति चलेंगे। तो जनक का मतलब था एक पद, तो उसमें उनके नाम फिर अलग थे। तो ये इस तभी उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि घड़े में भ्रूण की स्थापना की, और उस घड़े से सीता माता का जन्म हुआ, द्रुपद अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ। मतलब ये अद्भुत बातें हैं। तो आज हम सोच नहीं सकते उन चीज़ों को, तो ऐसा चलता है जी।